नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने खाली पेट के कैप्सूल पीपीआईज के बारे में बात की थी। पेंटोप्राजोल, ओमेप्राजोल जैसे जो कैप्सूल्स होते हैं उनके बारे में उसमें डिटेल से हमने बात की थी। तो उसी वीडियो के ऊपर एक हमारे व्यूअर ने कमेंट किया था कि क्या हम कैप्सूल को खोल कर ले सकते हैं। तो मैंने सोचा आज हम इस वीडियो के अंदर इसी टॉपिक के ऊपर बात करें कि जो दवाई होती है कैप्सूल के अंदर उसको हम खोल कर ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, या फिर इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या दवाई पूरी तरह से आपके अंदर काम करेगी या पूरा इफेक्ट उसका नहीं आ पाएगा। तो सबसे पहले मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आप भी कैप्सूल की दवाई को निकाल कर उसे पानी में घोल कर लेते हैं, या आपने कभी टैबलेट को आधा तोड़कर या चबाकर खाया है। अगर हाँ, तो हो सकता है कि आपने अपनी दवाई का असर कम कर लिया हो। और कुछ दवाइयां तो स्वास्थ्य को गंभीर रूप से नुकसान भी पहुंचा सकती है। और हैरानी की बात यह है कि लाखों लोग दवा लेने की इस छोटी सी मिस्टेक से बिल्कुल अनजान है। लेकिन क्या हर कैप्सूल को खोलना गलत है, या फिर क्या हर टेबलेट को तोड़कर खाना गलत है? और आखिर दवा कंपनियां क्यों कैप्सूल्स और टैबलेट्स को अलग अलग डिजाइन करती हैं? क्या जरूरत है? जब टैबलेट से ही काम चल सकता है तो कैप्सूल्स क्यों बनाए गए? आज इस वीडियो में हम जानेंगे दवा खाने के पीछे छुपी हुई एक बेहद ही इम्पोर्टेंट साइंस के बारे में। और इसके बारे में हर मरीज को जानना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, कैप्सूल या टैबलेट जो होती है ये सिर्फ एक दवा नहीं होती, बल्कि ये एक ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि कैप्सूल के बाहर का जो खोल होता है या जो पैकेट जैसा आता है वो सिर्फ उस दवा को पैक करने के लिए ही होता है। लेकिन रियलिटी इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। दवा का आकार, कोटिंग, कैप्सूल सेल और उसकी बनावट साइंटिफिक रूप से डिजाइन की जाती है। इसके डिफरेंट डिफरेंट उद्देश्य हो सकते हैं, जैसे कि दवा को पेट में जो एसिड होता है उससे बचाना, दवा को धीरे धीरे रिलीज करना ताकि एक साथ दवा का इफेक्ट ना आए, दवा को आंतों तक सुरक्षित पहुंचाना, अगर दवा का काम आंतों में शुरू होता है तो उसको आंतों तक सुरक्षित पहुंचाना है, या फिर कई बार दवा के कड़वे स्वाद को छुपाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। अब हम जानते हैं कि अगर कैप्सूल को खोल दी जाए तो क्या होगा। जब आप किसी कैप्सूल को खोलते हैं तो सिर्फ आप उसका खोल नहीं हटा रहे होते हैं, बल्कि पूरे के पूरे ड्रग डिलीवरी सिस्टम को नष्ट कर रहे होते हैं। इसके रिजल्ट में क्या होता है, दवा का असर कम हो जाता है, क्योंकि कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो कि हमारे पेट में एसिड होता है वो उनको न्यूट्रलाइज कर देता है, उसका इफेक्ट खत्म कर देता है। दूसरा, दवा एक साथ रिलीज हो सकती है, क्योंकि कुछ कैप्सूल्स स्पेशली स्लो रिलीज के लिए बनाए जाते हैं। अब एक साथ दवा रिलीज हो जाएगी तो एक साथ इफेक्ट आ जाएगा। तीसरा, साइड इफेक्ट्स बढ़ सकते हैं। अचानक बहुत ज्यादा मात्रा में दवा रिलीज होने से या एब्जॉर्ब होने की वजह से जो दवा के साइड इफेक्ट्स आते हैं उनकी इंटेंसिटी बढ़ सकती है, वो बहुत ज्यादा हो सकता है। एक एक्सटेंडेड रिलीज और सस्टेन्ड रिलीज वाली जो दवाएं होती हैं उनका खतरा। आपने काफी बार दवाओं के पीछे देखा होगा SR, XR, ER, CR, MR, इस तरह की चीजें लिखी हुई होती हैं, जैसे कि डाइक्लो MR है, पेंटोप DSR है। इनका मतलब होता है कि दवा को धीरे धीरे रिलीज होने के लिए बनाया गया है। SR का मतलब होता है सस्टेन्ड रिलीज, XR का मतलब होता है एक्सटेंडेड रिलीज। और अब अगर इस तरह की दवा को हम तोड़ देंगे या पीस देंगे या फिर उसे चबा कर खा लेंगे तो उसका पूरा डोज एक साथ निकल जाता है। सस्टेन्ड रिलीज वाला जो फंक्शन है, जो कि हमें पूरे दिन उस दवा का इफेक्ट चाहिए था, वो पूरे दिन नहीं मिल पाएगा। इसको कई बार डोज डंपिंग भी कहा जाता है, और कुछ केसेस के अंदर ये बहुत ज्यादा सीरियस नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरा, एंटेरिक कोटेड टेबलेट्स जो होती हैं उनको कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि एंटेरिक कोटेड जो दवाएं होती हैं ये बहुत ही स्पेशल दवाएं होती हैं जो कि पेट के एसिड से दवा को सेफ रखती हैं, या फिर पेट को दवा के नुकसान से बचाती हैं। अगर ऐसी गोली को हम तोड़ेंगे या फिर उसको चबा लेंगे तो उसका पूरा जो डिजाइन है या डिलीवरी सिस्टम है वो पूरा खत्म हो जाएगा। अब दूसरी बात कि क्या हर कैप्सूल को खोलना गलत है? तो नहीं। कुछ कैप्सूल्स ऐसी होती हैं जिनको विशेष कंडीशंस के अंदर हम खोल सकते हैं, जैसे कि
बच्चों को देनी हो, या फिर ऐसे बुजुर्गों के अंदर जिनको निगलने के अंदर दिक्कत आ रही हो। लेकिन ध्यान रखें, ऐसे कभी भी जब कैप्सूल को खोलकर दवा देने की स्थिति आए तो डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट से पूरी तरह से उसके बारे में जानकारी लेकर ही आप ऐसा करें, क्योंकि हर तरह के कैप्सूल को खोलना उस दवा के इफेक्ट को कम कर सकता है और आप में गंभीर नुकसान भी कर सकता है, क्योंकि ये हमेशा दवा के टाइप पे डिपेंड करता है। आपको खुद को डिसीजन नहीं लेना है, डॉक्टर की सलाह पर ही ऐसा करें। अब कैप्सूल को खोलने के कुछ और भी इफेक्ट्स ऐसे हो सकते हैं जो कि अननोइंगली हमारी बॉडी को नुकसान कर सकते हैं, जैसे कि डोज कम हो सकती है। जब आप कैप्सूल का पाउडर निकाल कर उसको घोलते हो तो या तो वो थोड़ा बहुत पाउडर चम्मच से चिपका हुआ रह जाए या फिर ग्लास में जैसे भी आप घोल रहे हो, तो उसका अमाउंट कम हो जाता है, डोज कम हो जाती है। उसके टेस्ट की समस्या आ सकती है। अगर दवाई का टेस्ट ज्यादा कड़वा है तो वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। और कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो कि मुंह और गले के अंदर जलन कर सकती हैं, तो ये समस्या भी आपके अंदर आ सकती है। दवा की स्थिरता इससे कम हो जाती है और कई दवाएं हवा और नमी के संपर्क में आने पर खराब हो जाती है। अब अगर आपको गोली या कैप्सूल को निगलने के अंदर दिक्कत हो रही हो तो क्या करें? क्योंकि काफी लोग जो कैप्सूल को खोलते हैं वो इसी कारण से खोलते हैं कि उनको प्रॉब्लम होती है कैप्सूल या फिर टेबलेट लेने के अंदर। तो ऐसे केस के अंदर अपने डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट से पूछें कि कोई सिरप अवेलेबल हो तो वो दे दो, या फिर कोई डिस्पर्सिबल टेबलेट है तो वो दे दो, या इसकी कोई च्यूएबल फॉर्म हो जिसको हम चबा कर ले सकते हैं, या मैं कहूँ कि कोई लिक्विड फॉर्मुलेशन हो जिसमें सेम दवा मुझे मिल जाए। तो ऐसा जब आप करेंगे तो आपको एडवाइस प्रॉपर मिल जाएगी और हो सकता है कि आपको दूसरा ऑप्शन इसका मिल जाए। हमेशा दवा लेते समय ये नियम याद रखें, अगर दवा के नाम के साथ ER, SR, XR, CR, MR इस तरह के टर्म्स लिखी हुई हैं तो आपको कतई उस दवा को तोड़ना या फिर कैप्सूल को खोलना नहीं है। या फिर दवा के साथ SR, MR न हो लेकिन एंटेरिक कोटेड लिखा हुआ हो तो ऐसी दवा को भी हमें ब्रेक नहीं करना है। अब एक टेक होम मैसेज की बात करते हैं। मेडिसिन जो होती है वो उसके अंदर प्रेजेंट केमिकल का नाम नहीं होता है, बल्कि ये पूरा एक सिस्टम होता है, पूरा एक प्रोसेस होता है जिस तरीके से दवा आपके शरीर के अंदर पहुंचती है। और ये जो प्रोसेस है, सिस्टम है, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितनी कि वो दवा है। कैप्सूल या टेबलेट को तोड़ना, खोलना, चबाना कई बार दवाई के पूरे साइंटिफिक डिजाइन को खराब कर देता है। इसलिए अगली बार जब भी आप कोई कैप्सूल को खोलने का सोचें तो पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, क्योंकि सिर्फ सही दवा लेना ही जरूरी नहीं है बल्कि उस दवा को सही तरीके से लेना भी उतना ही जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी फायदेमंद लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने ऐसे फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, दोस्तों के पास वीडियो को भेजें जो कि अक्सर दवाएं लेते हैं चबाकर, तोड़कर या फिर कैप्सूल की दवा को निकालकर, ताकि उनके अंदर जो दिक्कत है वो दिक्कत लगातार बनी हुई है, क्योंकि वो दवा को प्रॉपर डिलीवरी सिस्टम के थ्रू ले ही नहीं रहे हैं, वो दवा का इफेक्ट कम कर रहे हैं। और अगर लंबे समय तक कोई ऐसी दवा है जिसको वो लगातार लिए जा रहे हैं तो हो सकता है कि वो उनके बॉडी के अंदर सीरियस साइड इफेक्ट्स भी कर दे। स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना और अपनों का। धन्यवाद।